आरआरबी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था रेलवे लोको पायलट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 का पेपर है, ठीक है ना, जो 22 जनवरी 2019 में हुआ था, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे ये जो पूछा गया था क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 22 जनवरी 2019 को हुआ था, शिफ्ट 1 का पेपर है। इसके बाद हम शिफ्ट 2 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है ना, जो शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है। तो आइए पहले इस वीडियो में देख लेते हैं कि शिफ्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका क्या क्या राइट आंसर थे, ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था। ये पार्ट ए है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैकेनिकल ट्रेड का जो है वो भी मैं आपको करा दूंगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं पार्ट ए में। देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 100 तो पार्ट ए में होगा और जो है 75 क्वेश्चन जो है आपका ट्रेड से होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल जो होगा वो सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था दोस्तों, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट डैश होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है, ठीक है ना, जो आउटपुट होता है वो कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो समान त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN के क्षेत्र क्रमशः जो क्षेत्रफल दिया उसका क्रमशः जो है 49 वर्ग सेंटीमीटर और 9 वर्ग सेंटीमीटर। यदि LM बराबर 9 सेंटीमीटर लंबाई है तो इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन 1 आएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका मैथ अच्छा है दोस्तों तो आप इसको लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है दोस्तों। अगर कहेंगे मैथ पढ़ाने के लिए तो मैं आपको मैथ का भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, शांति। दोस्तों यानी कि इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है कि आपके एग्जाम में जो है कि आपके पेपर में जो है नोबेल पुरस्कार जो मिलता है सबको, वो भी जो है मतलब पूछेगा, ठीक, पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 2024 में मतलब यहाँ पर होने वाला पेपर, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था मिला है वो मतलब पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक चौकोन का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा, QR के बाईं ओर है, ठीक है। तो ये सब सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल ये सब होता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या है। दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट से जो है वो आपूर्ति से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, 40 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के 4 मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दूसरा वाला, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में हैदराबाद के 4 मीनार का स्मारक का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाकी से अलग आकृति चुनना है दोस्तों, तो इसमें से सबसे अलग कौन सा है, ये तीसरा वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई सांकेतिक भाषा में जो है मिथिक को जो है मतलब इस कोड को इसमें लिखा है और जो उसी भाषा में जो FOG को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन बी HQI करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मान लें कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है तो WE/WM का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, 6 के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ऊंचाई h पर 20 kg भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो h का मान ज्ञात करें। g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर निकालेंगे इसको तो 3 मीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अमित की जेब खर्च में से 150 रुपये जूतों पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च होते हैं। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था, तो अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 300 रुपया आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर क्या होगी, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ऊष्मा वाले चैप्टर से, तो दोस्तों जरूर ऊष्मा वाले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, एकदम अच्छे से, ठीक है। उसके बाद गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है। तो ठुड्डी पर टक यानी कि उकड़ू मुद्रा कहलाता है, ठीक है।
एक कोड भाषा में 349 का अर्थ है पेंटिंग इज आर्ट, 749 का अर्थ है ड्राइंग इज आर्ट, 573 का अर्थ है पेंटिंग एंड ड्राइंग। तो एंड के लिए कोड कौन सा होगा, तो 5 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए ऐसे ये जो है ये तो दोस्तों दाएं बाएं मतलब डायरेक्शन वाला है, तो इसको भी कर लेंगे सिंपल क्वेश्चन। मतलब देख सकते हैं कौन कौन सा मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो का उद्देश्य यही है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न देखिए कथन और निष्कर्ष वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, आता है ये वाला। और देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, तो ये भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। बाकी तीनों है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना ये भी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये पहला दूसरा तीसरा तीनों राष्ट्रपति का अधिकार है, लेकिन चौथा वाला अधिकार नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूध, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों ब्लड रिलेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप ऐसे इसका मतलब ये इसका मतलब ये है, तो मतलब ये आप कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये सारे। देखिए दो संख्याओं का मौसा 9 है और उसका लसब 252 है, संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो ये लसब मौसा से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फिर से जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर 3 संवहन, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, बाकी से अलग आकृति चुनना है आपको, ऑड वन आउट करना है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी करेक्ट है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 4x + 5 रेशियो 3x + 11 = 13/17 है, तो 5x + 4 और 4x - 1 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, 2:1। ठीक है, किसी मशीन की दक्षता कभी भी कितना % नहीं हो सकता दोस्तों, तो 100% नहीं हो सकता, हमेशा 100% से कम ही होगा। ठीक है ना, उष्मा स्थानांतरण की प्रणालियाँ चालन और संवहन द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, निर्वात यानी कि वैक्यूम द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो धावक दिया है ए और बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करते हैं। यदि ए को बी से 16 मिनट अधिक लगते हैं तो दूरी कितना होगा। ठीक है ना, इस पूछा है, तो 64 हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, करंट से याद रखिएगा, करंट वाला क्वेश्चन पूछता है। 2018 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो 360 अंश होता है। ठीक है ना, और दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो संकेतों को बदलना होगा, तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ऐसे तो और दो समीकरण के मूलों के बीच का अंतर दोस्तों, तो यानी कि जो याद समीकरण वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, और देखिए 5% PA की दर से यानी कि पर एन्युअल यानी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज से क्वेश्चन आसान होता है, आप लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों सीरीज दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे औसत आयु वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। तो मतलब इसको भी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो गति वाला होता है दोस्तों उसी से क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी ठीक है। फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है -40 डिग्री पर दोनों सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद भुवनेश्वर में आयोजित पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान दोस्तों तो थोड़ा ग्राहक आ गए थे तो सामान दे रहे थे। ठीक, देखते हैं। तो ये 2018 का पूछा है दोस्तों, तो आप 2023 का 24 का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 150 रुपये के 120% के 15% कितने हैं दोस्तों, 27। चिली किस महाद्वीप का भाग है, दक्षिण अमेरिका का भाग है। ठीक है ना, और कथन इसका वाला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। देखिए कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है, तो 2 और 1 घड़ी का मिनट काटा कितने डिग्री कवर करता है, उतने ही समय में जिसमें घड़ी का संकेत काटा सेकंड काटा 3240 डिग्री पर होता है, तो 54।
54 मिनट। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का पता लगाएं। वृक्ष, छुप, फूल, जड़ी बूटी। तो ऑप्शन 3 फूल। 1 किलोग्राम द्रव्यमान चल रही है वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें तो 50 जूल हो जाएगा। आयतन के 65% के भाग पानी पर तैरता है, इसका घनत्व लगभग देख सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। समय T1 और T2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होगा, तो विस्थापन का परिमाण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना करें तो 381 जूल हो जाएगा। चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आइवरी कोस्ट है। 1250 की राशि 4 वर्षों में 1550 हो जाती है। साधारण ब्याज दर क्या होगा? 6%। कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? धूमहल नहीं है, घूमर है, गेर है, कठपुतली है। एक टेलीविजन सेट जो है दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा है, इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब कौन सा जो है संबंधित है, ठीक है ना। नाक, गंध, कान क्या हो जाएगा? ध्वनि। इसका वाला क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले शौचालय की पहचान करें तो चांदी हो जाएगा, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। दिसंबर 2018 तक नौसेना के प्रमुख एडमिरल कौन थे? सुनील लांबा, 2018 में, ठीक है ना। और यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या जो इतना को 345 से विभाजित करने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है वह है x। तो x के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नल और टंकी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। देख सकते हैं दो प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का समांतर और श्रेणी क्रम में कैसे होता है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। उसमें चालकता की इकाई क्या है? देख सकते हैं दोस्तों, जूल प्रति सेकेंड प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक पुत्र पुत्री वाला दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, तो शक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। एकक अंक है यानी कि यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक पूछा है, तो 5 होगा इसका माध्य दोस्तों। माध्य माध्यिका जो है बहुलक के साथ पढ़ लीजिएगा, वो उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों औसत गति देखिए इसका आंसर है, ठीक है ना। तो औसत गति किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है, ठीक है। यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रयत्न माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। इस मशीन की दक्षता ज्ञात करें तो 80% हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1889 में हुआ था। एक सही वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी कौन सा अंक नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता। ए और बी 20 अकेले जो 30 दिन में काम करते हैं दोस्तों, तो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश स्पैम कहलाते हैं। ऑप्शन 1। एक वस्तु को बेचा गया, खरीदा गया, लागत मूल्य इतना है, तो परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। कोण 2 तलों के बीच का कोण है तो द्वितल कोण जो दोस्तों क्या है? कोण 2 तलों के बीच का कोण है, ठीक है। डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ए और डी के सह निर्देशांक क्रमशः 2, 4, -1, 3 है। बी के यानी कि दोस्तों जो निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर होता है उसको भी आप पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लंबाई एल और आर त्रिज्या वाले बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, यानी कि प्रतिरोध वाला चैप्टर दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस वाला, यदि एक चौकोन का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर तो उसके विकर्ण की लंबाई बताएं, तो इसको जो है यानी कि जो मेंसुरेशन है वो भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मेंसुरेशन चैप्टर को। उस विकल्प का चयन कर दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन लगा लेंगे इसको आप। यहाँ पर देखिए दी गई छवि को बनाने की आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ट्रेन 3 सेकंड में 45 मीटर की यात्रा करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति कितनी होगी? तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के दोस्तों बीच स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन अधिक हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट है। और a + b = 7 है, a b = 12 है, तो a² + b² का मान कितना होगा, ठीक है।
शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन 4। दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कौड़ी सतह को क्या कहते हैं, चैम्फर कहते हैं, चैम्फर। एक मील लगभग जो है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। दो नल, दोस्तों नल और टंकी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, खाली कर सकता है, भर सकता है। बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहते हैं, वायरल कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेंडिंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए कथन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए ये भी ओम वाला क्वेश्चन है, प्रतिरोध वाला क्वेश्चन है। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को किसमें मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें जो इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको कर लेंगे आप। देखिए ओम का नियम यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधे समानुपाती होता है। उसके बाद दोस्तों ये प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल है। प्लस जो है गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, तो ये कर लेंगे आप। उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम अच्छा चुनिए, विषम चुनना है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, तो GEC ये विषम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पूछेगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। एक कॉइल 100 V 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है। यदि सर्किट का प्रतिरोध 100 प्रतिबाधा 110 वाला प्रवाह है तो 10 एम्पियर का होगा, ठीक है ना। निम्न में से किस फार्म में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है, तो धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। दीपक दक्षता की इकाई है, तो ऑप्शन 3 ल्यूमेंस पर वाट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है, तो स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है, तो स्रोत के साथ श्रृंखला से जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो 11 किलो वोल्ट। जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो, ताकि डैश का क्रम प्रणाली से मेल खाए, ताकि फेज अनुक्रम का क्रम प्रणाली से मेल खाए। जब सभी सिग्नल क्या, जब सभी इनपुट क्या हो, निम्न हो, ठीक है। टाकने की क्रिया में प्रवाह का मुख्य उद्देश्य है धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लघु प्रेशर लाइन पर फेज संबंधित त्रुटि फेज फॉल्ट के लिए किस प्रकार के रिले को प्राथमिकता दी जाती है, तो प्रतिघात प्रकार की यानी कि रिएक्टेंस रिले को जो है प्राथमिकता दी जाती है। एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। NPN ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन के लिए, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। हाफ वेव शुद्ध करने वाला की दक्षता क्या है, तो 40.6%। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता क्या है, 40.6%, ठीक। मापयंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि के प्रकार की गणना कीजिए, तो हिस्टेसिस त्रुटि है, ठीक है, हिस्टेसिस पहला वाला, शैथिल्य त्रुटि भी कहते हैं इसको। क्लिट वायरिंग में खांचे किससे बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन 4 चीनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। 500 किलोवोल्ट एम्पियर तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, तो वितरण ट्रांसफार्मर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है, तो ऑप्शन 4 श्रेणी मोटर का, सीरीज मोटर का सबसे कमजोर होता है। प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है, तो भार में वृद्धि होने पर थोड़ी उसकी गति कम हो जाती है। एक स्वचालित विद्युत इस्त्री ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में के जो है ताप नियामक घटक का क्या नाम है, तो थर्मोस्टेट नाम है। मीटर का मापन कर सकता है, तो AC वोल्टेज का मापन कर सकता है। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन 3 छोटे आकार की एर्थ प्लेट का उपयोग, ठीक है, नहीं कर सकते उसका। किसी एल्कालाइन सेल को 12 घंटे तक 4 एम्पियर की नियत धारा पर अनावेशित किया जाता है। इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पियर धारा की आवश्यकता होती है, तो एम्पियर हावर के क्षमता की गणना करें तो 80% हो जाएगा। तुल्यकाली यानी कि सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी स्वप्रवर्तित मोटर नहीं है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मोटर को इंसुलेशन परीक्षक जो है माना जाता है, तो ऑप्शन 2 मेगर, ठीक है। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर्स सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, तो विकर्णी यानी कि डायगोनल कटर। ऐसे सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटिव रिएक्शन को डैश डैश में रेट किया जाता है, तो ओम में रेट किया जाता है, ओम में।
किसी एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्सर यानी कि लग के प्रकार की पहचान कीजिए। तो बाई मेटेलिक केबल लग, बाई मेटेलिक केबल लग। दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करें। गोल लचीली केबल। किसी प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर के अति उत्तेजित यानी कि ओवर एक्साइटेड होने की घटना में क्या होता है? तो ऑप्शन 1 पश्चगामी स्थितिगुणक यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो इंडक्शन मीटर यानी कि मीटर। बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है? पहला है ड्राई वुड। दी गई आकृति में दिखाई जाने वाली रेती के प्रकार की पहचान करें। डबल वाली रेती है, ठीक है। निकिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? निकिल हाइड्रॉक्साइड से बनी होती है। डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर डैश डैश का होना चाहिए। तो तांबा का होना चाहिए। स्क्वायरल केज मोटर की गति स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदलकर बदल दिया जाता है, ठीक है। यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव होगा? यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है? तो हार्न गैप, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग के लिए किया जाता है? खोखली जीआई रॉड का प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या नियंत्रण करना है? तापमान नियंत्रण करना है। गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अर्ध गोलाकार रेती का प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर वाहन की चाल को दर्शाता है, जबकि टैकोमीटर मोटर की चाल को दर्शाता है। मोटर की चाल टैकोमीटर और स्पीडोमीटर वाहन की चाल को बताता है। बैटरी चार्जर डिस्टकारी रेक्टिफायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो तुल्यकाली यानी कि सिंक्रोनस मोटर। 600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? 1000 वोल्ट होता है। एक 80% दक्षता वाली 2 किलोवाट मोटर को 5 घंटे तक अधिकतम भार पर चलाए जाने पर कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो 8 किलोवाट हावर। निम्नलिखित में से केंद्र टैपित ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग संशोधक बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो 2 डायोड की आवश्यकता होती है। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में। 30 वोल्ट की इनपुट क्षमता वाले सीआरओ का उपयोग करके 250 वोल्ट डीसी मापने के लिए उपयुक्त निम्नतम मापी की जांच कितनी है? तो 10x 10 गुना। यदि सर्किट का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम प्रत्येक है तो इसकी शक्ति कारक है यूनिटी। नीचे दिए गए सर्किट में वोल्टमीटर द्वारा प्रदर्शित मान क्या है? 1 एम्पियर। दिए गए विकल्पों में से चित्र में दर्शाए गए ज्वाइंट के प्रकार की पहचान करें। राइट टेल ज्वाइंट, रेट टेल ज्वाइंट। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक भू संपर्कन अर्थिंग का उपयोग करके रोका जा सकता है। आईएसआई के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केवल प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम होना चाहिए। विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त विंस वाहक वृत्त किससे बने होते हैं? सिरेमिक से बने होते हैं। सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित व्यवस्था होती है लैप ज्वाइंट। एमीटर के लिए मार्ग प्रदान करता है अधिकतम धारा। सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। सिग्नल की परिमाण बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक क्या दर्शाता है? डीसी मोटर को दर्शाता है, ठीक है। 3 फेज प्रणाली संतुलित स्टार कनेक्टेड प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होती है? 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से सोल्डरिंग अनुप्रयोगों में प्रवाह के लिए किस धातु को आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है? तो लीड का उपयोग नहीं किया जाता है। डैश कंपाउंड मोटर जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। पावर ट्रांसमिशन में लाइन का कार्य डैश का सपोर्ट करना होता है। तो सक्रिय कंडक्टरों और ज़मीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने, ठीक है।
150 वाट लोड संचालित करते समय 150 एम्पीयर आवर 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित यूपीएस का पूर्ति करने का समय क्या होगा? 12 घंटा। लिसेजस पैटर्न कैसे बनाया जाता है? दो साइन तरंगे खींचकर जो एक दूसरे के समकोण पर होती हैं। यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट हैं, कंडक्टरों की कुल संख्या होगी 468। इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। यूनिवर्सल मोटर की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? फेज एंगल कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? सोना एक इंसुलेटर नहीं है। पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? नमक और पानी डालकर। चिन्ह की पहचान करें तो ये क्या है? एक पोलराइज्ड कैपेसिटर है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होगा? 1:1 तो ये क्वेश्चन दिया है कि यदि 200 केवीए 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ हैं तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या क्या है? 1000 टर्न। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। 75 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के यानी कि आपके ट्रेड का पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, ठीक है ना, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं। मैंने सारे आपको पूरा इस वीडियो में आपको करा दिया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए तो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन था टोटल 175 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको करा दिया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर दोस्तों आपको बहुत सारे यानी कि स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। रेलवे के लिए, लोको पायलट के लिए, जो भी टेक्नीशियन एग्जाम है सबके लिए, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए जो है इस चैनल पर आपको अच्छे से वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।